So look at this question. A body of mass 37 kg rests on a rough horizontal surface. So mass of the block is mentioned 37 kg. It is resting on the rough surface. The minimum horizontal force required to just start the motion is 68.5 न्यूटन. देखिए इतना मिनिमम फोर्स लगता है इस ब्लॉक को आगे मूव करवाने के लिए. ठीक है, इसको अगर आगे मूव करवाना है तो जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमको यहाँ पे मेंशन किया है. यहाँ पर कितना है ये 68.5. अगर ये मिनिमम फोर्स है तो डेफिनेटली ये किसके बराबर होगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा. ठीक है, तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन गिवन है ये 68.5 न्यूटन है. ठीक है, क्योंकि जब इतना फोर्स मिनिमम फोर्स आप लगाओगे तब एफ एक्टिवेट होगा और इससे ज़्यादा फोर्स लगाने पर या इतना लगाने पर ये ब्लॉक इट विल शो द टेंडेंसी टू मूव. ठीक है, मतलब ये लिमिटिंग फोर्स हमको गिवन है. इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अ फोर्स ऑफ 43 न्यूटन इज़ नीडेड. तो इसका मतलब ये हमको गिवन है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी इस बॉडी को मूवमेंट करते रहने के लिए हमको 43 न्यूटन का फोर्स कांस्टेंट फोर्स मेंटेन करना पड़ता है. तो हमको पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा. ठीक है, अब देखिए ये बात हमको ऑलरेडी पता है कि जब किसी ब्लॉक पर हम फोर्स लगाएंगे तो इस पर मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लग सकता है, तो वो एफ होता है. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इससे ज़्यादा फोर्स अगर हमने लगाया एफ से ज़्यादा तो ये ब्लॉक मूव करेगा. ठीक है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर हम एफ से ज़्यादा फोर्स लगा दें. और ये एफ की वैल्यू एक्चुअल में हमको गिवन है यहाँ पर कि ये कितनी है, 68.5 न्यूटन ये गिवन है. ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. सो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि फोर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे साफ तौर से हमको बोला है कि मूवमेंट करवाने के लिए हमको एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ता है 43 न्यूटन का और इसको मेंटेन रखना पड़ता है. मतलब ये एफ के 43 न्यूटन है. और व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एफ के, सो ये होता है म्यू के इंटू एन. ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी के बराबर है. सो वैल्यूज़ रख देते हैं ऊपर की इक्वेशन में. यू विल गेट एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एम इंटू जी. ठीक है, सो एफ के इज़ गिवन एज 43 न्यूटन. म्यू के कैलकुलेट करना है हमको, मास 37 है और जी 9.8 गिवन है. ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में एक और चीज़ मेंशन की है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बट शायद ये क्वेश्चन में नहीं आया. सो 43 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जी मैंने कितना लिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है. सो म्यू के इज़ 370, म्यू के इंटू 370. सो फाइनली म्यू के हो गया 43 डिवाइडेड बाय 370 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस और फाइनल आंसर विल बी 0.116. ये है वैल्यू किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की. अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि हमको फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी पता करना है. ठीक है, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को पता करने के लिए आई विल यूज़ द फॉर्मूला. एफ एस भी गिवन ही है हमको, सो आई विल यूज़ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन. और हमने अभी भी कैलकुलेट किया, ऊपर एन है एम जी के बराबर. सो फोर्स एफ एस कितना गिवन है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मिनिमम फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक
जो कि हमको गिवन है 68.5 इंटू सॉरी इज इक्वल्स टू म्यू एस, ये कैलकुलेट करना है। और ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ कि जी मैंने कितना लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फाइनली यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए 68.5 इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू 370। Therefore, mu s is 68.5 divided by 370. So, mu s comes to be 0.18. So, this is our final answer.